इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, ये बहुत ज्यादा फेमस है ईएमपी के नाम पर। इंट्रोडक्शन क्या बोलता है? इन्वायरमेंट मैनेजमेंट जो हैज बिकम द इम्पोर्टेंट एज ए माइन मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, ये तीन चीज का पार्ट है। जो इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है वो अकेला माइंड इन्वायरमेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट क्या है? इसका नाम है, पहला माइंड मैनेजमेंट है, सेकंड है फाइनेंशियल मैनेज, इसमें पैसे भी लगेंगे ना, और तीसरा है पर्सनल मैनेजमेंट। यदि पर्सनल ध्यान नहीं दिया जाए तो इसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। तो ये तीन चीजें माइंड के अंदर में मैनेज किया जाए, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए इसको पैसा खर्चा किया जाए, और इसको ऊपर में पर्सनल जो आदमी को इसमें इंगेज किया जाए उसको ऊपर में प्रॉपरली केयर किया जाए, मतलब पर्सनल मैनेजमेंट भी करना होगा आपको, टीम वर्क काम करना होगा इसमें, टीम वर्क। जब तक टीम वर्क काम नहीं करोगे ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। माइनिंग गुरुजी ऐप पर कम्बो कोर्स लॉन्च किया है जो एचसीएल एमसीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए। ये ऑल इन वन कोर्स है, इसमें टेक्निकल, ओएसएच कोड, रेगुलेशन, रूल्स। दूसरा कोर्स है नॉन टेक्निकल का जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग और मैथ्स है। थर्ड पार्ट इसका है ईएमटी वॉल्यूम 1, 2, 3। इसमें हर सब्जेक्ट के वीडियो हैं, नोट्स है और टेस्ट भी है। टोटल टेस्ट की संख्या 140 से ज्यादा है और इसमें 6000 से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन है। आप जूनियर और मैन और माइनिंग सदा एग्जाम की बढ़िया सी तैयारी हमारे कोर्स के साथ कर सकते हैं। फैसिलिटी, ये क्या बोल रहा है कि फैसिलिटीज फैसिलिटेट सिक्योरिटी एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ माइनिंग प्रोजेक्ट। ये जो माइनिंग प्रोजेक्ट हैं आपके, उसका अंदर इसकी सिक्योरिटी एंड अडेप्टेबिलिटी मतलब एक्सेप्टेंस फ्रॉम द इन्वायरमेंट एंगल, इन्वायरमेंटल एंगल से किसी भी प्रोजेक्ट को चलाना होगा, द प्रोजेक्ट कंपोनेंट इज रिक्वायर्ड। मतलब ये मैनेजमेंट का कंपोनेंट्स है, मतलब इसका पार्ट है। किसी भी प्रोजेक्ट का पार्ट क्या है? इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है। इसके बिना कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चलाया जा सकता आज की डेट में, ठीक है। बाकी टाइम में प्रोजेक्ट में तो हम ढेर सारा चीज बनाते हैं, मशीन कितनी लगेगी, क्या लगेगा, कितना प्रोडक्शन होगा, किंतु इसके अंदर में इसको प्रोपोनेंट करना रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। किसी भी प्रोजेक्ट बनने के टाइम पर इसको इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्रोजेक्ट प्लान बनाना पड़ेगा, जिसमें तीन चीज इन्वॉल्व होगी। पहला है माइंड मैनेजमेंट, दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और तीसरा है पर्सनल मैनेजमेंट। ये बहुत ज्यादा कॉमनली नोन एज ईएमपी, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान, ईएमपी के नाम से पूरा का पूरा जो माइनिंग सेक्टर है या अदर सेक्टर है, ठीक है, हर जगह लगता है। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट प्लान सब जगह, डैम बनाओगे तो, थर्मल पावर बनाओगे तो, ठीक है, माइनिंग है तो, आइए आजकल ये सभी जगह ये एप्लीकेबल हो गया है, ठीक है। इसका अंदर में क्या होता है कि जब हम माइनिंग प्रोजेक्ट, हम माइनिंग के इसलिए माइनिंग प्रोजेक्ट पे जाते हैं। हम माइनिंग प्रोजेक्ट में तो हमारे माइनिंग से क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन्वायरमेंट पर। माइनिंग इन्वायरमेंट मतलब जो आपके इन्वायरमेंट का मतलब हवा नहीं होती है। हमने क्या किया, हमने इन्वायरमेंट को क्या सोच के रखा है? सिर्फ हमने एयर समझ के रखा है कि हवा में प्रदूषण होता है वो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट पड़ रहा है, ऐसा नहीं है। इन्वायरमेंट इज ब्रॉडली डिस्कस्ड। पूरी दुनिया में इन्वायरमेंट का मतलब हवा नहीं है, ये तो एयर पॉल्यूशन हो गया। एयर में दिया तो एयर पॉल्यूशन है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि आपका आसमान, अर्थ, ये स्काई, अर्थ एंड बिलो अर्थ, ये तीनों चीज कंसिडर होती है। स्काई एक, अर्थ दो, बिलो अर्थ तीन। यहाँ पर जो भी चीज है उस पर इम्पैक्ट करता है वो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट कहलाता है, उसके ऊपर स्टडी करता है वो इन्वायरमेंट सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे स्काई, स्काई में यहाँ पे क्या है? एयर है, सीधी सीधी बात। स्काई मतलब हमारे सिर के ऊपर जो है वायुमंडल जिसको बोलते हो,
तो ये स्काई के अंदर में जो भी एरिया आता है, ये वाला एरिया जो भी हमारा 35 किलोमीटर तक है ना, तो वो कहलाता है हमारा एयर से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड। अर्थ क्रस्ट है, क्रस्ट मतलब सतह, पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की सतह। और पृथ्वी की सतह से नीचे, नीचे क्या है यहाँ पे, वाटर है, ये वाटर को भी डिस्टर्ब करता है ना, तीनों चीज को यहाँ पे डिस्टर्ब। अर्थ के ऊपर में पृथ्वी की सतह तो है ही है, साथ में यहाँ पे वाटर भी है, पृथ्वी के ऊपर वाटर भी है, पृथ्वी के ऊपर एयर है, पर एयर जो है वो ऊपर चली गई, पानी हमारा नीचे चला गया, बट जो हमारा अर्थ के ऊपर में जो पानी है, जो पॉन्ड्स के रूप में है, रिवर के रूप में है, जो अर्थ के ऊपर बह रहा है, वो वाटर है। और ग्राउंड वाटर भी इसमें आता है, मतलब ये सरफेस वाटर और दूसरा चीज है ग्राउंड वाटर, ये दोनों इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट में क्या होता है, तीनों चीज याद रखिएगा। स्काई मतलब यहाँ एयर से रिलेटेड है, अर्थ में बहुत सारा चीज इन्वॉल्व है, और बिलो अर्थ ओनली वाटर। यहाँ पे स्काई में ओनली एयर इन्वॉल्व है, अर्थ के ऊपर में तीनों चीज इन्वॉल्व है, एयर, अर्थ क्रस्ट एंड वाटर, और नीचे में वाटर इन्वॉल्व है। तो ये बोलता है कि इम्पैक्ट, ये इम्पैक्ट पड़ता है हमारा कहाँ कहाँ पड़ता है, स्काई में, अर्थ में और बिलो अर्थ। यहाँ पड़ता है एयर में इम्पैक्ट पड़ता है, वाटर में पड़ता है, लैंड में पड़ता है, फ्लोरा एंड फ्यूना। फ्लोरा एंड फ्यूना क्या होता है, ये हमारी मतलब यही जो चीज है, ये अर्थ क्रस्ट है, मिट्टी है, ये मिट्टी की ताकत है, ये फ्लोरा एंड फ्यूना, मतलब ये फर्टिलाइज है, मतलब ये बहुत ही उपयोगी है। मतलब जो मिट्टी हमारी अर्थ क्रस्ट के ऊपर में है, उसका नाम है फ्लोरा एंड फ्यूना होना होता है। यदि ये ना रहे तो हमारी फसल उगने वाली नहीं है। मतलब कुल मिला के इसका न्यूट्रिशन है, ये क्या, फ्लोरा एंड फ्यूना न्यूट्रिशन है, मतलब इसका ताकत यही है। हमको जो फसल मिलती है ना, वो इसी की वजह से मिलती है। जहां ये खत्म हो गई, वो बंजर जमीन कहलाने लगती है। फिर हम उसको बनाते हैं, लेवल करते हैं, मिट्टी खोदते हैं, मिट्टी ला के डालते हैं, फिर उसमें खाद डालते हैं, फिर गोबर की खाद डालते हैं, तब इसको डेवलप करते हैं। ठीक है, जैसे शरीर किसी का बीमार हो गया तो उसको कैसे करेंगे, मतलब बीमार हो गया ये, तो ये हमारी माइनिंग के चलते ये बीमार भी होते हैं। अब जैसे हमने कोयला उठा के फेंक दिया तो खराब हो गया ना, और मैनी मोर जो इम्पैक्ट और पड़ सकता है। और मोस्टली ये तीन चीज हमारे लिए काफी इम्पैक्ट की है। इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, अब हमको क्या करना पड़ेगा, पहला काम कि इसके ऊपर में इम्पैक्ट का असेसमेंट करना होगा। जब तक हम असेसमेंट नहीं करेंगे, जैसे बीमारी का, किसी आदमी का तबीयत खराब हुआ है, कुछ ऐसा प्रॉब्लम है, तो उसकी बॉडी में क्या बीमारी, उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। ये तो बोलेगा नहीं, हमारा तो आदमी बोल देता डॉक्टर को, सर मेरा पेट दुख रहा है, तो बोलेगा आपकी किडनी खराब हो गई, आपका लीवर खराब हो गया। तो ऐसे नहीं बता देगा कि किडनी लिए, उसके लिए पूरा असेसमेंट करेगा, दुनिया भर के टेस्ट कराएगा। वही हालत यहाँ भी है। तो हमारा जो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट होगा, वो मोस्टली हमारे पास सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है ओपन कास्ट माइन से। अंडरग्राउंड माइन से भी होती है, बट उतनी नहीं होती है जितनी यहाँ पर होना चाहिए। बट ओपन कास्ट माइन से सब कुछ इम्पैक्ट कर जाता है जो ऊपर मैंने बताया था। ठीक है ना, यहाँ पे सबसे ज्यादा लैंड को हम बर्बाद करते हैं, फिर उसके बाद हमको रिक्लेमेशन भी करना पड़ता है ना। और अंडरग्राउंड माइन से सबसे ज्यादा इम्पैक्ट करता है जहाँ पे हम माइन खोलते हैं वहां पर, और दूसरा जहाँ पे सब्सिडेंस होता है। पर सब्सिडेंस हर जगह नहीं होता है, हर माइन में नहीं होता है। और जब ओपन कास्ट में तो हमारे पास में लैंड तो बर्बाद कर ही देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमको रिक्लेमेशन का प्लान बनाना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रिपेयर सबमिटेड टू सिक्योरिटी एंड अप्राइजल। इसको स्क्रूटनी के लिए हमको भेजना पड़ेगा अथॉरिटी को, और इसके ऊपर काम
करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर में इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये पॉइंट को याद रखिएगा। ये इतना डिटेल में पूछने वाला नहीं है वो आपसे, बट मालूम होगा तो क्वेश्चन कोई भी आड़े तिड़े आते हैं तो उसका जवाब देने लायक हम हो जाते हैं। ठीक है, साइलेंट फीचर ऑफ इन्वायरमेंट मैनेजमेंट आर गिवन बिलो। इसके मेन फीचर्स क्या हैं? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस, दूसरा इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, और तीसरा इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग। तीन चीज है। इसका इम्पैक्ट क्या जो हमने पढ़ा, उसका इसका पॉल्यूशन कंट्रोल कैसे करोगे? इम्पैक्ट तो पढ़ लिया भैया कि पानी खराब कर दिए, जमीन खोद दिए, सब्सिडेंस हो गया, और उसको कंट्रोल कैसे करोगे? और कंट्रोल करने के साथ उसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे, है ना? उसके लिए मॉनिटरिंग कैसे करोगे? इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसे लगेंगे, मैन पावर लगेगा, सिस्टम लगेगा, एक्सपर्टाइजेशन लगेगा, और फिर मॉनिटरिंग। कर दिए 50 करोड़ रुपए खर्चा रिक्लेमेशन के लिए, टेंडर दे दिए, पता चला वो आधा काम हुआ, आधा हुआ ही नहीं, है ना? नाप तोल करने बैठे तो आधा काम नहीं हुआ, ठेकेदार भाग गया, है ना? तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे तीन चीज ये भी है, ये सब आपका एमसीक्यू का पार्ट है। एमसीक्यू, ठीक है ना? तो एमसीक्यू हो गया। तो यहाँ पे क्या बोलता है? इन्वायरमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट इम्पैक्ट एनालिसिस क्या बोलता है कि इम्पैक्ट ऑन वाटर क्वालिटी, इम्पैक्ट ऑन वाटर रिसोर्स, जो क्वालिटी आपके पास में है वो खराब होगी। दूसरा, रिसोर्स जहां से पानी आ रहा है उसको हम डैमेज कर देते हैं। हमारे माइनिंग एरिया के आसपास हुआ वाटर लेवल को हम नीचे कर देते हैं। ठीक है ना? वहाँ खेती वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है, पीने वालों को दिक्कत होती है, आसपास के 2-4-5 किलोमीटर। इसलिए तो हम लोग बोलते हैं कि माइन क्लोजर प्लान 5 किलोमीटर तक काम करता है, और इसीलिए हम लोगों को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR। ये यहाँ गलत लिख दिया मैंने, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये, सोशल CSR। ये CSR आपका प्रॉफिट जो होता है, कंपनी को जो प्रॉफिट होता है उसका 5% आपको खर्चा करना पड़ता है। 5% प्रॉफिट का जो भी हो, आपको 100 करोड़ हुए हो तो 5 करोड़ रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। और गवर्नमेंट डिसाइड्स, जैसे किसी माइन में फायदा ही नहीं हो रहा, घाटा हो रहा, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं करोगे। फिर यहाँ पे मिनिमम जो है गवर्नमेंट डिसाइड आपको मिनिमम देती है, मिनिमम। ठीक है, माइनिंग गुरुजी ऐप पर पंबो कोर्स लॉन्च किया है जो SSCL MCL एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए। क्वालिटी। दूसरा है वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज मतलब आपका तालाब है, नदी है, कुआं है, बोरहोल है, इसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ जाता है। ओपन कास्ट माइन में तो नदी तक बर्बाद कर देते हैं हम लोग, तालाब को खोद डालते हैं, है ना। तीसरा चीज इम्पैक्ट एयर क्वालिटी, एयर खराब हो जाती है उस एरिया की। सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल, ये इसको समझने की कोशिश करना। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं कैसे नुकसान होता है इसका, इसके आगे बाद में पढ़ा, इसको मैं रोकता हूँ, है ना। उसके बाद आता है इम्पैक्ट ऑन लैंड यूज एंड इकोलॉजी। लैंड यूज मतलब हमारे पास जो लैंड है हमने ओपन कास्ट में ले ली तो वो खत्म होगा। इकोलॉजी का मतलब होता है कि यहाँ पे जो पक्षी रहते हैं, ठीक है, या जंगली जानवर रहते हैं, या बहुत बड़े शेर चीता की बात नहीं कर रहा हूँ, पर छोटे छोटे जानवर भी रहते हैं। सियार रहता है, लोमड़ी रहती है, हिरन रहती है, और भी जंगली के छोटे छोटे बंदर रहते हैं, हाँ, ये सब जानवर रहते हैं। तो ये इकोलॉजी पर इफेक्ट पड़ता है, सब गायब हो जाते हैं उस एरिया से।
और ये होना पृथ्वी के ऊपर बहुत जरूरी है। इसलिए तो गवर्नमेंट इसके ऊपर करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है। अभी चीता पाल रहा है मोदी, है ना, अभी कर्नाटक में भी भेज दिया अभी। तो क्यों कर रहा, विदेशों से ला के इतना करके क्या हो जाएगा, हमको पब्लिक देखेगी। पर इकोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो ये है। और इकोलॉजी में मोस्टली आते हैं हमारे बर्ड्स। ये बर्ड को उस एरिया से जाना नहीं चाहिए, नहीं तो आपका एग्रीकल्चर पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। ये फर्टिलाइज सिस्टम है, ये एक्चुअली ब्रीडिंग करते हैं, ये भी हमारे काम आता है जमीन में। दूसरा चीज, ये लोग कुछ खाते हैं, यहाँ से पेड़ के उखाया, वहां खाया, वहां से खाया, वहां पे ब्रीडिंग का बिट क्या दिया, वो उसका बीज उसका लैट्रिन से नीचे चला गया, वहां पे पेड़ उग गया, है ना। ये सब चीजें हैं। तो ये बाकी पौधों को भी फलने फूलने के लिए ये काम आते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट ड्यू टू नॉइस, ये नॉइस से बहुत फर्क पड़ता है। और ड्यू टू ग्राउंड वाइब्रेशन, ग्राउंड वाइब्रेशन ओपन कास्ट माइन में बहुत होते हैं। तो ये स्नैक्स वगैरह जो है हमारे, जो जमीन के नीचे रहने वाले जानवर हैं, है ना, वो सब भाग जाते हैं। अब यहाँ आता सोशल इकोनॉमी प्रोफाइल। सोशल इकोनॉमी प्रोफाइल देखिए क्या होता है कि ये विलेज है, ये ये विलेज को हम जब हटा, ये विलेज में अपना एक कल्चर है, इकोनॉमी कल्चर है, सोशल कल्चर है। इकोनॉमी तो जो भी है, सोशल इकोनॉमी मतलब आपस में मिल बांट के रहते भी हैं, रिश्तेदार भी है, शादी ब्याह में एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, शादी करते हैं, है ना, छोटा सा भी एंगेजमेंट करते हैं तो पूरे गांव वालों को खाना खिलाते हैं, उसका उसी में कमाते हैं। जब इस माइन के गांव को हम हटाते हैं तो क्या होता है, सब इधर उधर अस्त व्यस्त हो जाते हैं, तो इनका सोशल इन्वायरमेंट खराब हो जाता है। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, आपका जो इन्वायरमेंट है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। अडॉप्टिंग फॉलोइंग मेथड, हमारे पास क्या था पहले, इम्पैक्ट था, ये इम्पैक्ट आ गया हमारा। दूसरा क्या आ गया, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल, है ना। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल में पहले वाटर को कंट्रोल करना पड़ेगा। ये जो वेस्ट वाटर है इसको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत ताकत लगाती है कि खदान से निकला पानी का ट्रीटमेंट होना चाहिए। हमारे यहाँ होता है, 3-3 4-4 प्लांट लगे हुए हैं। ओपन कास्ट माइन में सली और मग का सेटलमेंट होना चाहिए, इसको नदी में मत बहाइए, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन एंड रेस्क्यू, मतलब वाटर को कंजर्व करिए, बचा के रखिए, पॉन्ड बनाइए आजू बाजू में ऐसे, और खदान का पानी इसमें डालिए, इसको सेटल होने दीजिए। सेटल होने से क्या होगा, ये पानी अर्थ के नीचे में चला जाएगा, तो ग्राउंड वाटर बढ़ेगा। प्रोविजन ऑफ द गार्लैंड ड्रेन्स, खदान के अंदर में बरसात का पानी को ओपन कास्ट माइन में मत जाने दीजिए, क्योंकि पानी ओपन कास्ट माइन में गया, है ना, ओपन कास्ट में तो खराब होगा। वहां डीजल भी है, पेट्रोल भी है, कोल डस्ट भी है, तो सब मिलेगा पानी के साथ। फिर ट्रक चलेंगे, कीचड़ होगा, वो पानी बर्बाद कर देंगे हम लोग। तो उसको जाने ही मत दो ना, बरसात का पानी को क्यों खराब कर रहे हैं। जो ग्राउंड वाटर है उसको तो हम बर्बाद कर ही दिए, उसको रोक भी नहीं सकते, है ना। ये है। तीसरा है डाइवर्सन ऑफ द रिवर नाला, तो जो आसपास नाला है, रिवर है, उसको डाइवर्ट कर दीजिए, सबसे बेस्ट है वो, ताकि उसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे, नेचुरल फ्लो उसको हटा दोगे। एयर में आपको क्या करना पड़ेगा, डस्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। कवर्ड कोल कैरिंग सिस्टम, जो कोल को कवर्ड करके कैरिंग करना होगा, ये प्रोविजन बनाते भी हैं, बट मैं देख रहा हूँ रेलवे में काफी दिन से, क्योंकि ट्रेवलिंग करना पड़ता है मुझे, तो मैं स्टेशन में जब बैठता हूँ देखता हूँ वैगन को, तो आज भी वैगन कवर्ड नहीं है। कहीं धोखे में कभी दिख गई, कभी कल तो है, नहीं तो बिल्कुल नहीं है। बकुमपुर या चर्चा या रायगढ़ मुझे जाना होता है ना, कुछ पॉलिसी के चलते क्लासेस लेने के लिए, कुछ फर्स्ट क्लास के लिए, तब देखता हूँ तो ये जो वैगन है ना, एक जबलपुर में स्पेशली देखने को मिलती है, खड़ी रहती है, एक आध वैगन कोयले वाली लदी वाली कोई ना कोई ट्रैक पे खड़ी होती है, इसके ऊपर में कोई कवर नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ पे जो ट्रक जा रहे हैं, किसने बनाया सिस्टम मुझे पता नहीं, पर यहाँ का जो सिस्टम है ना, इतना फैंटास्टिक सिस्टम है
ये पूरा कवर्ड होता है ट्रक पूरा, और इसको बांधा जाता है, और इसके अंदर में 16 सेंसर लगाए जाते हैं, सेंसर टैग लगाए जाते हैं। ठीक है, एक आपने देखा होगा जो एयरपोर्ट में ताला नहीं लगा के जाओ तो एक ऐसा क्लिप वाला, या मॉल में भी देखा होगा आपने, मॉल में जो बैग आप लेते हैं तो उसको पे क्लिप लगा देते हैं लोग, मुंह पकड़ के ऐसे बीच में फंसा देते हैं, मुंह बांध दिए इस थैली का, तो वो थैली का मुंह बांध दे तो वो आप निकाल नहीं सकते, वो टूट के निकलेगी, है ना। तो ये प्लास्टिक का होता है, इसमें एक ऐसा ऐसा आता है ना, ऐसा इसमें टीथ टाइप का प्लास्टिक का रहता है, इसको इसके अंदर से घुसा के टाइट कर देते हैं तो रिवर्स नहीं होता है ना, इसी टाइप का ही है, और इसमें एक सेंसर लगा होता है। ये खोल भी नहीं सकता रास्ते में, तोड़ भी नहीं सकता, और ये जहां, और इसको क्या करता है, मोबाइल से स्कैन करके, ऐप है उसके पास, मोबाइल से स्कैन करके वहां भेज देता है जहां इसको भेजा जा रहा है, वहां भी मोबाइल ऐप है। जब ये पहुंचेंगे तो वो क्या करता है, हर सेंसर को चेक करता है, तो आपका सेंसर, ट्रक का नंबर, ड्राइवर का नाम, ड्राइवर का मोबाइल नंबर, ठीक है, कितना टन लोड हुआ, वो सब इसके अंदर में आपको भरा पड़ा है डाटा। वहां जैसे ही पहुंचेगा वेट करेगा, उससे मिला लेगा, ठीक है। वो पर्ची फर्ची बात की बात है, पर्ची तो रहती है, बट ये काम होता है। ये कवर 100% कवर होने के बाद ही हमारा जो ट्रांसपोर्ट गेट है, एक ये हमारा एंट्री गेट है, ये ट्रांसपोर्ट गेट है, इस गेट से बाहर नहीं निकल सकता ये ट्रक जब तक कवर्ड नहीं हो जाएगा। बोलिए, जिसने भी बनाया सिस्टम, फैंटास्टिक सिस्टम बनाया, 100% कवर होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। वाटर स्प्रे अरेंजमेंट, फैंटास्टिक वाटर स्प्रे अरेंजमेंट बनाइए अपना। अरे खदान का पानी यूज करो ना भाई, बड़े बड़े फव्वारे लगाओ, ब्लैक टेप रोड बनाओ, ओपन कास्ट ब्लैक टेप मतलब डामर वाली रोड बनाओ, कच्ची रोड पर ट्रक चलाओगे तो धूला तो उड़ेगी। डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम लगाइए, और प्लांटेशन एंड ग्रीन बेल्ट लगाइए, चारों तरफ में आप प्लांटेशन लगाइए, जितना प्लांटेशन लगा सकते हैं माइनिंग एरिया में उतना लगाइए, और उनको पालिए भी, पानी दीजिए, नहीं तो ये बढ़ेंगे नहीं। मैंने प्लांटेशन देखा है यहाँ पे, बहुत अच्छा देखा है, क्या बोलते हैं, घुग्गुस ओपन कास्ट माइन के आसपास का एरिया, पूरा रोड के ऊपर में इतने अच्छे प्लांट लगे हैं, आज से नहीं 20 साल पहले देखा है, पूरे दोनों साइड में इतना प्लांट लगे हैं, और यहीं से हाल रोड भी है, मतलब यहाँ साइडिंग तक जाता है कोयला, पूरा का पूरा प्लांट है, बड़े बड़े पेड़ लगे हैं, 2-2 3-3 लाइन लगी है, पूरे डस्ट से भर जाते हैं। और यहाँ पे वाटर स्प्रे सिस्टम इतना अच्छा है कि रोड तो गीली होते ही है, साथ में पेड़ को भी गीला करते रहते हैं लोग, इतना लंबा फव्वारा जाता है कि पेड़ को ऊपर भी पानी चाहिए, पत्तियों को ड्राई कर देते, मतलब डस्ट से हटा देते हैं, ठीक है। ये होना चाहिए। अभी तो ओपन कास्ट माइन में बहुत फाग वाग सब आ गया सिस्टम। सोशल इकोनॉमिक प्रोफाइल, ये कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर बनाइए आसपास यदि विलेज है तो, ठीक है। रिहेबिलिटेशन स्कीम बढ़िया से बनाइए, लैंड आउस्टी, जो लैंड जिसका लिए है या जो लोग वहां से हटते हैं तो उसको रिहेबिलिटेशन स्कीम बनाइए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करिए, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दीजिए। वो एक झोपड़ी ने ही पूरी कहानी कर दिया यहाँ पर आपकी, ठीक है। उसको ध्यान रखेंगे तो ये क्वेश्चन का आंसर आपसे ऐसे बन जाएगा। लैंड, ये लैंड को क्या करना पड़ेगा, सॉलिड वेस्ट डंपिंग फैसिलिटी, मतलब आपको एक डंपिंग फैसिलिटी बनाना पड़ेगा, और जो आपके पास में टॉप सॉइल है, अभी कंपलसरी कर दिया गवर्नमेंट ने, ओपन कास्ट माइन खुलेगी तो आपको परमिशन तब तक नहीं देगा जब तक टॉप सॉइल रखने के लिए आपके पास लैंड नहीं है, तो इसको लैंड खरीदना पड़ता है अलग से, ठीक है ना। वो आपको जहां, वो गवर्नमेंट उसके लिए जवाबदार नहीं है, आप खुद खरीदो। कहाँ से लैंड मिलेगी, फॉरेस्ट वाले से खरीदो, चाहे गांव वाले से खरीदो, जो भी खरीदो, ठीक है। ये बहुत महंगी मिलती है प्राइवेट कंपनी वाले को, सबको पता है कि लेगा झक मार के, एक ही जगह लेगा, तो अच्छा पैसा कमाते हैं लोग इसमें, तो लेना पड़ेगा। नहीं लोगे तो वो आपको काम, खदान की परमिशन नहीं देगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, टॉप सॉइल को आपको यहाँ पे स्टोर करना पड़ता है, और जब आपका रिक्लेमेशन आता है तो यहाँ से मिट्टी उठा के वहां डालना पड़ता है। यही मिट्टी तो आपके काम की है, होना एंड फ्लूआ इसी में तो है,
कटान से निकला हुआ पत्थर में थोड़ी कुछ भी है, इसको डालना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आपका कुछ भी नहीं उगेगा, बंजर जमीन हो जाएगी आपकी। एफोरेस्टेशन प्रोग्राम मतलब आप पेड़ पौधे कब लगेंगे, जब ये टॉप साइल डालोगे तब। सब्सिडेंस जहां हो रहा है वहां पे रिक्लेमेशन करना पड़ेगा, ट्रक बनाना पड़ेगा, रिक्लेमेशन करना पड़ेगा, मैंने बता चुका एक बार। और प्लांटेशन ऑन डंप वेस्ट एंड अदर प्लेसेस, ठीक है। इसके अंदर में आपको क्या करना पड़ेगा, एक चैप्टर और है रिक्लेमेशन, ये भी हम पढ़ाएंगे आपको। रिक्लेमेशन भी इसी का पार्ट है, कंप्लीट एक चैप्टर है, ठीक है। इसके अंदर में आपका जो पॉइंट है, कुछ पॉइंट से मिक्स करके क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, तो उसको देख लीजिए। फिर नॉइस पॉल्यूशन के बारे में आ जाएगा, क्या क्या पॉल्यूशन होते हैं, इसमें से क्या नहीं है करके पूछ लेगा। नॉइस, ठीक है, नॉइस से बचने के लिए ईयर मफ, हेलमेट, ईयर प्लग लगाना पड़ेगा। प्लांटेशन, ग्रीन बेल्ट लगाने से नॉइस ज्यादा फैलती नहीं है। और इम्प्रूव द मशीन डिजाइन, मशीन डिजाइन को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कल एक वीडियो मेरे को किसी ने दिया था, मैंने अपने ग्रुप में डाला है। देखिए इंडिया का ग्रोथ कितना फास्ट हो गया है, हालांकि बहुत दिन से चल रहा है वो, है ना। एलएनटी हमारा जो है वो सरफेस माइनर बना रहा है, अच्छी क्वालिटी का बना रहा है। हमको जर्मनी से खरीदना पड़ता था पहले, तो उसमें क्या 70-60% कास्ट में मिल जाता है। और स्पेयर्स का भी रोना नहीं है। फॉरेन कंपनी क्या करती है, जब मशीन बेचती है ना, तो मशीन तो जो महंगा तो मिलना ही मिलना है, और फिर समुद्र के रास्ते जब आती है तो बहुत कॉस्टली पड़ती है, टैक्सेस जमाने भर के लगते हैं। और जब क्या होता है, जब मशीन आ जाती है तो उसका रनिंग स्पेयर्स में इससे 3 गुना पैसा कमा लेते हो। आपके देश में बनता ही नहीं है, होस पाइप को छोड़ के कुछ नहीं मिलता, तो झक मार के लेना पड़ता अपने को उनसे। बिट नहीं मिलती, ठीक है ना, बहुत सारा सामान है जो अपने को नहीं मिलता, सील किट नहीं मिलती। हमारे यहाँ जंबो मशीन थी एक 55 लाख की, वो उसने गवर्नमेंट को जो लाया वो कंपनी ने, इसका अंदाजा बाद में जब गिफ्ट खत्म होने वाली थी हमारी, तब वो बिट बनना चालू हुई इंडिया में, है ना। वो बिट भी नहीं बनती थी हमारे यहाँ। तो ये है, एक एक बिट 5-5 हजार रुपए में बेचता था, 8-20 हजार में मिलते थे, क्योंकि तो इंग्लैंड से आते थे वो। दो पैसे पंप, 7 लाख का पंप आता था, हाइड्रोलिक पंप, आज के डेट में 25 हजार में मिल जाता बाजार में, ठीक है। कोई स्पेशल पंप नहीं था। हाइड्रोलिक पंप तो हर मशीन में लगने लगा ना, जो हाइड्रोलिक मशीन है 25 हजार 30 हजार में अच्छा पंप मिल जा रहा है आपको, हाई प्रेशर पंप मिल जा रहा, और 6 लाख रुपए में पंप देता था एक टन। कब की बात कर रहा हूँ मैं, 1988 से लेकर 94 के बीच में ये एरिया है। आप अंदाजा लगाओ कितने साल पुरानी कहानी है ये, ठीक है ना। तो ये एडवांटेज मिलता था। एलएनटी ने सरफेस माइनर बना दिया, हो सकता है एग्जाम में जीके में पूछ ले, है ना, सरफेस माइनर। और ऐसे कंटिन्यूस माइनर बना दिया है किसने, इनको इलिकॉन ने, इनको इलिकॉन, ठीक है। ये इलिकॉन कौन सी कंपनी है, जो एलएसडी एंड एसडीएल बनाती है। ये सब मैं जो बताता हूँ इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा, ये जीके में आपकी बड़ी हेल्प कर सकता है। पिछले बार भी ऐसे 4-5 क्वेश्चन आ गए थे मेरे बताए हुए, मुझे नहीं मालूम आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका नॉलेज इनहेंस हो और वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल सर्विस दे सकता है। वाइब्रेशन, यूज कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग टेक्निक फॉर ब्लास्टिंग, आपको कंट्रोल ब्लास्टिंग टेक्निक करना पड़ेगा, जिसमें आजकल नोनेल आ गया है और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर, इसको भी लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर। नोनेल को धीरे धीरे हटा रहे हैं लोग, और इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर इज वेरी वेरी सक्सेसफुल, क्योंकि नोनेल भी जो ब्लास्ट होता है वो सब केमिकल बेस्ड ही है उसके अंदर डीले। तो इलेक्ट्रॉनिक डिटोनेटर इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। एनालिसिस करने पर ये पाया गया है कि पर ब्लास्ट में आधा से 1 टन कोयला बढ़ जा रहा है, मतलब पुल बढ़ जा रहा है ना। पुल बढ़ जाएगा तो फायदा ही होगा ना आपका, कास्ट जरूर ले रहा है वो, बट आपको प्रॉफिट भी दे रहा है। आप ईएमपी इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग, क्या बोलता है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करना है
और मॉनिटरिंग करना है। इसके लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना पड़ेगा, स्पेसिफिक टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये डस्ट कंट्रोल कैसे करोगे, इन्फ्लुएंस ट्रीटमेंट कैसे करोगे, रिक्लेमेशन, है ना। फिर इसका ना 3 चीज है बस, बाकी चीज हमको पढ़ना नहीं है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, एजेंट मैनेजर जीएम। दूसरा क्या है, टाइम बाउंड प्रोग्राम बनाना पड़ेगा इन पे, और तीसरा मॉनिटरिंग है। ठीक है, अब इन तीनों चीज करने के लिए आपको क्या लगेगा, एक तो स्टाफ लगेगा, दूसरा मॉडलिटी लगेगी, मतलब आपको एनवायरमेंट क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इंस्ट्रूमेंट लगेंगे कि क्या चेक वेक करने के लिए, और इसका बजट लगेगा, रुपया पैसे भी तो लगेगा ना भैया। तो यहाँ पे मॉडलिटी मतलब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो लग ही रहा, स्टाफ है, मॉडलिटी के साथ में यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन भी करना पड़ेगा। माइनिंग गुरुजी ऐप पर पंबो कोर्स लॉन्च किया है जो एसएससीएल और एमसीएल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन छात्रों के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन जैसा हम अंडरग्राउंड में नहीं करते हैं, वेलोसिटी नापते हैं, सैंपल लेते हैं या लैब में जाके टेस्ट करते हैं, तो ये है पीरियोडिकल इन्वायरमेंट क्वालिटी। इसको आपको क्वालिटी भी चेक करना है, कर तो दिया भैया आपने, पर हुआ क्या, है ना। तो ये आपको इसके अंदर में 3 चीज, यहाँ पे 3 चीज हैं, उसका ए बी सी 3 भी है, ये 2 पार्ट में है। चलिए ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कंक्लूजन क्या बोलता है कि इसेंशियल फीचर ऑफ द गुड इन्वायरमेंट प्लान। इसका गुड इन्वायरमेंट प्लान क्या है, यहाँ पे गुड क्या है कि हम वापस इन्वायरमेंटल गोल को अचीव कर ले, और जो संभव नहीं है, ठीक है। मिनिमम गैप बिटवीन फर्स्ट डैमेज एंड लास्ट, मतलब इसके बीच में हम कम से कम वो करें, मतलब जो गैप जो है वो मिनिमम रखें, जल्दी उसको रिक्लेमेशन करें, है ना। और तीसरा चीज है, रिक्लेमेशन में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट। बायोलॉजिकल रिक्लेमेशन, मतलब आपने जो जमीन को खराब किया है, पेड़ पौधे जो उगते हैं, ठीक है, धान की खेती होती थी मैंने मान लिया, अब दोबारा धान होगी नहीं ये भी मैंने मान लिया, लेकिन धान के बदले कुछ और भी तो हो सकता है ना। इम्पैक्ट, ठीक है। माइनिंग टेक्नोलॉजी एंड माइनिंग ऑपरेशन, इसको चॉइस करना पड़ेगा ठीक से। जैसे अभी हमारा सरफेस माइनर आ गया, इज वन ऑफ द बेस्ट चॉइस इन ओपन कास्ट माइन। आपको एक चीज और डेवलपमेंट बता देते हैं, ओबी में सरफेस माइनर नहीं चलता है, नहीं चलता है, बट जर्मनी ने बना दिया, जर्मनी ने ओबी के लिए सरफेस माइनर बना दिया, मार्केट में आ भी गया, बट इसका कोई लिमिटेशंस है। सरफेस माइनर मतलब ये है, सरफेस माइनर लाइमस्टोन में तो चल ही रहा है, ये कोल में और लाइम क्वेश्चन आ सकता भी है ना, लाइमस्टोन में तो काम कर ही रहा है, क्योंकि लाइमस्टोन में काटने बाद कीचड़ नहीं होता, थोड़ा सा ताकत वाला ब्लेड लगता है पत्थर तोड़ने के लिए। बट ये सरफेस माइनर जो है, यहाँ पे ओबी जो कुछ ओबी, वो वाला ओबी जिसमें टूटने के बाद कीचड़ नहीं होता। इसके बाद होता है कि शुड बी इनेबल टू पीरियोडिकल मॉनिटरिंग, बीच बीच में आपको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि आपने जो काम किया है वो जिंदा है कि मर गया, समझ गए ना हिंदी भाषा में, हंसना मत यार है। इन्वायरमेंट गोल, जो आपने काम किया है वो छोड़ के चल दिए भैया, गए काम से, जो था वहीं से और बर्बाद हो गया। इसीलिए इसको जो है ना 5 साल तक आपको कैटर भी करना पड़ता है, इसीलिए बोलता है 5 साल तक आपको माइन क्लोजर प्लान को मेंटेन करना पड़ता है 5 किलोमीटर तक,